बराए मेहरबानी मुझे बेवकूफ मत समझे निशात यशरान। आपने मुजरिम को छुपाया और बेगुनाह को खामोश करा दिया। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं, ये बात तो लड़की की भाभी ने की थी। उसने मुझसे ये कहा कि अगर तुम मुझे ये सब कुछ दे दो तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। जो कुछ उसने मुझसे मांगा मैंने सब कुछ उसे दे दिया। तुम ही बताओ इसके अलावा क्या जेल करता? भेजना चाहिए था, मैं यही करती। हाँ, तुमने भी तो हामी भरी थी क्योंकि तुम भी करीम के बारे में तो कुछ नहीं जानती थी। अच्छा, तो आपकी बात मानते हैं ना कि वो बेगुनाह है? हाँ लेकिन पहले दिन से वो यही बात कहे जा रहा है मुझे। हाँ लेकिन एक सेकंड रुको, वो भी वही मौजूद था। अगर वहाँ पे कोई गुनाह हुआ था तो दूसरों की तरह वो भी मुजरम है। इसके अलावा उन सब का कहना है कि करीम ने इसकी शुरुआत की थी। गलत है ये। और वैसे भी अगर मैं होती तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती। आप तो दुआ दे फातिमा गुल को, दुआएं दे उसे। वो खामोश है अब तक और आपके बच्चों के दिए हुए दर्द को झेल रही है। हाँ ठीक है। बात सुने मेरी, आज के बाद आप हम लोगों को परेशान हरगिज नहीं करेंगे। और उस आदमी को अच्छी तरह समझा दें, कहते हैं उसे कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, वो मेरे बच्चों से दूर रहे। आया समझ में? अब ये मेरे बच्चों पे बुरी नजर नहीं डाल सकता। देखो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अब अगर आपके किसी आदमी ने हमें जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आइंदा नहीं होगा। याद रखिएगा, मैं पुलिस स्टेशन जाकर एक एक बात उन लोगों को तफसील से बता दूंगी और उनको कह दूंगी कि अगर हम लोगों को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी आपके सर होगी। समझ गए आप? मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी इन चीजों से बहुत तंग आ चुका हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं भी इस किस्से को यही खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे आपसे हाथ नहीं मिलाना है। मैं यहाँ पर कोई भाव-ताव या सौदा करने के लिए नहीं आई हूँ। आप अपने दिमाग को सातवें आसमान से जमीन पे ले आए। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। खामोश रहने वालों में से नहीं हूँ मैं। आपके किसी भी आदमी ने मेरे घर वालों को किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ लें मैं फौरन पुलिस के पास जाऊंगी और फिर एक की पोल खोल दूंगी। देखो, मेरे सामने यहाँ 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, समझ रहे हो? लेकिन उनका मैटर बिल्कुल अलग है। बहुत हो गया, बस करो। मुस्तफा, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ, बाद में फोन करता हूँ। मुझे बिला वजह यहाँ रोक कर क्यों रखा हुआ है? वो एक मीटिंग में है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि तुम आ जाओगे। चलो बैठो, बैठ जाओ। इस बात को अब खत्म करो, तुम टेंशन नहीं लो। मैंने कह दिया जो कहना था। अब कुछ होगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ अगर तुम चाहो तो अपनी गांव वाली जमीन मुझे बेच सकती हो। मेरा मतलब है अगर तुम्हें इन जमीनों की जरूरत नहीं तो मुझे बेच दो, बेचना चाहती हो तो। आप मेरी जमीन की बात कर रहे हैं? ख्वाब अच्छा देख लेते हैं आप। ये ख्वाब सच नहीं होगा। हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो जाए। हरगिज नहीं, आप भूल जाएं। ठीक है, छोड़ो मुझे। अंदर चलो, ड्रामा मत करो। अच्छा, अब समझी, तुम सबके सब एक दूसरे से मिले हुए हो। अल्लाह गारत करेगा तुम लोगों को। मेरे साथ आओ। इस लड़की ने एक कहानी सुनाई और करीम ने दूसरी, और अब मैं आप लोगों से पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे किस पर यकीन करना चाहिए। छोड़ो भी मेलतम, इस कहानी पे ध्यान नहीं दो तुम। सलीम का ख्याल रखो वरना दोबारा भी ऐसा वो कर सकता है। ख्याल तो रख रही हूँ। आपको पता है मैं आप लोगों से यहाँ पर इसीलिए बात करने आई हूँ। आराम से। घर पे कोई कुछ नहीं बताएगा मुझे। आखिर इसने मुझे फोन ही क्यों किया, वो भी मेरी शादी वाले दिन। उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी शादी के दिन इसलिए मेलतम ताकि तुम्हारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे वो, और तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दे। और अगर उसने जो कुछ भी कहा वो सच था तो उसका पहला मंगेतर अदवान का ड्राइवर क्यों बना? मुस्तफा पर अदवान बहुत ज्यादा भरोसा करता है और उसकी फैमिली भी इसी घर में काम करती है।
क्या मुस्तफा फातिमा गुल का मंगेतर था? हाँ। क्या तुम नहीं जानती थी? नहीं। उस दिन हमने तुम्हारे साथ सौदा किया था मुस्तफा। तुमने पैसे को चुना जेल भेजने की बजाय। हाँ, मुझे याद है कि उस दिन मैंने क्या कहा था। तुम्हें क्या लगता है कि जब चाहोगे यहाँ आ जाओगे? मैंने अपना वादा पूरा किया एक अच्छी जिंदगी का, लेकिन अब तुम ये कहते हो कि तुम्हें हमारी तरह रहना है, लेकिन ये नामुमकिन है। वो सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करूंगा। हमारे पास अभी भी वो पिस्तौल है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। शायद तुम्हें सब कुछ याद होगा। मेरे ख्याल में हमें सुकून से बात करनी चाहिए ताकि कोई हल निकल सके इस बात का, ठीक है? जरूरत नहीं है। ये क्या दिन है? मरियम ने क्या कहा? वो लड़की कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, और तुम भी उनसे दूर रहोगे, समझ गए? तुम उन लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा मैं है। वहां इसलिए गया क्योंकि उसने मेल्तम को फोन किया। बस बकवास बंद करो। आइंदा तुम वहां नहीं जाओगे, समझे? तुम वहीं रुको, मेरी बात सुनो। क्या कीमत ली है तुमने अपने आप को बेचने की? वो कह रही थी कि पुलिस वालों को रिपोर्ट कर देगी। उसने ऐसा कहा है। ये झूठ है। वो झूठ क्यों बोलेगी? उस औरत को हमारा डर क्यों होगा? मरियम अभी तक यही है और मुस्तफा से बात कर रही है। एक नया अजाब। बताते क्यों नहीं हो मुझे? कितने पैसों में बिके हो तुम? तुम्हारे खरीदार हमें बात करते हुए देख रहे हैं। सब लोगों ने वही कहा जो उन्हें कहना था। फातिमा गुल कितनी तकलीफ में है, किसी को फिक्र नहीं है, किसी को एहसास नहीं है इसका। प्लीज गाड़ी में बैठिए, मुझे भी आपको कुछ बातें बतानी है। हमें कहीं और चलकर बात करनी होगी, वरना ये सब जान जाएंगे। ओ एक तो इस मुस्तफा का दिमाग खराब हो गया है। कहां जा रहे हैं ये लोग? किसकी कॉल आ रही है? अपना फोन दिखो। मैं अभी बिजी हूँ, 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। मुनीर मेल्तम आई थी यहाँ पर। मेल्तम आई है? क्या? वो नहीं जानती थी कि मुस्तफा कौन है, और बातों बातों में मैंने उसे समझाने के लिए बता दिया यही कि अगर वो सच होता तो क्या मुस्तफा अदवान का ड्राइवर बनता। मेल्तम जानती है कि मुस्तफा कौन है? हाँ, किससे बात कर रहे हैं आप? ठीक है। हाँ, लिमान है। हाँ, अल्लाह अल्लाह। आपने उसे कुछ और तो नहीं बताया ना? जिसे देखो इसी मामले के पीछे पड़ा हुआ है। जाहिर है वो सुनकर परेशान हो गई थी। उसने मुझसे जानने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप हो गई। चाहे हम उसको कितना भी रोक लें, लेकिन आखिर वो सच तक पहुंच ही जाएगी। अब अदवान का ड्राइवर मुस्तफा नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे कुछ दिनों पहले ही निकाल चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे? वो कोई मसला तो नहीं करेगा? मैंने तुमसे कहा था इस मामले से दूर रहो तुम। ओके, कुछ और पता चला तो तुम्हें बताऊंगी। मुस्तफा को निकाल दिया उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? आखिर क्या जरूरत थी उन्हें ये सब कुछ बताने की? मेरे ख्याल में मेल्तम के लिए यही अच्छा है, लेकिन ये वक्त अच्छा नहीं है। हमें कुछ भी करके मुस्तफा को अपने करीब रखना होगा। कुछ भी करो, वरना लोगों का शक हम पे और बढ़ जाएगा अगर मुस्तफा हमसे दूर चला गया तो।
मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है। चलो चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। ये पागल है क्या? लगता है सुबह के टाइम पी ली है इसने। तुम छोड़ो इसे, हम अदवान को बता देंगे। ऐसे देख रहा था जैसे मुझे मार देगा। तुम दोनों के बीच मसला चल रहा है? क्या? नहीं, हमारे बीच क्या मसला हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी से हर वो चीज़ दूर कर दी जिससे उसकी याद आती थी। अब कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मैं बहुत कुर्बानियाँ दे चुका हूँ। यशरांस के पास बहुत पैसा है, तुम्हारी कुर्बानियों की बड़ी अच्छी कीमत दी होगी उन्होंने। मुझे सिर्फ फातिमा गुल के लिए अफसोस है और किसी के लिए भी नहीं। मैं उससे आखिरी बार मिलने आया था और आइंदा कभी वापस नहीं आऊंगा। अब मेरे सामने एक नई जिंदगी होगी, नया रास्ता जिसमें मेरी यादों और ख्वाबों का कोई दखल नहीं होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसकी जिंदगी में भी तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है अब। वो लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हम पता नहीं आपस में क्या बातें कर रहे हैं, है ना? अब वैसे भी हमारे बीच में बात करने को है ही क्या? हर किसी ने अपनी अपनी बात कह दी है। फातिमा गुल भी कह चुकी है। तकलीफ पहुंचाई है तुमने उसको। आइंदा कभी उसके पास मत आना, समझे तुम? क्या वो उसे प्यार करती है? वो अब पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती, यही जानती हूँ मैं। वो अपने माजी की यादों से छुटकारा हासिल करना चाहती है। फातिमा गुल ने उस आदमी को अभी तक दिल से नहीं अपनाया ना? मैंने जो कहा तुमने एक लफ्ज भी सुना है? वो एक शादीशुदा औरत है अब। करीम फातिमा गुल की मरते दम तक हिफाजत करेगा, उसने कसम खाई है। फातिमा गुल उस पर भरोसा करती है। और वो दोनों एक साथ रहते हैं? हाँ, तुम हमसे दूर रहो, दूर रहो तुम हमसे। जाकर अपना घर बसाओ, अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। फातिमा गुल मुझे चाहती है। उसे कहना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अब भी उसे चाहता हूँ। फातिमा गुल को भूल जाओ तुम। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना उसके लिए। उठा लो उठा लो उठा लो। उसे अब फोन मत करना, वरना वो बिला वजह परेशान हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो यहाँ वापस आ जाए। अच्छा, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो। मैं पता करवा सकता हूँ कि वो कहाँ रहता है। कैसे? मॉम से मिस खालदा को फोन करवा के। सामान की लिस्ट है ना फातिमा गुल? है। उसे संभाल के रखना, वरना फिर मुकद्दस गुस्सा हो जाएगी कि हम इतना सा सामान भी नहीं ला पाए। तुम लोग अब तक यही हो? बस निकल ही रहे। 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने सोचा कि मिसेस बेहन से मिलाऊं, क्योंकि मुराद भी स्कूल गया हुआ है। वो हमारे जाने की खबर से उदास होंगी। मैं उनका दिल बहला कर आती हूँ। चलो। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो नए घर के चक्कर में इस घर से भी रह जाएं। और तुम घूमने मत निकल जाना, सामान लेने के बाद फौरन घर वापस आना। मुझे हर वक्त अजीब सा डर लगा रहता है। अब मुझे और परेशान मत करना। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम जो भी कहो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें डर हो या ना हो, लेकिन घर जल्दी आ जाना, ठीक है राइमी? हाँ ठीक है मुकद्दस, हम सामान लेते ही फौरन वापस आ जाएंगे। उसे गए हुए कितनी देर हो गई है? नहीं, वो अभी तक नहीं आई है। ठीक है, फिर मिलते हैं। रास्ते में होगी।
देखिए, आप मेरी तरफ से आंटी को समझा दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, और आंटी को भी सब कुछ समझा देना। मैं नहीं बोल पाऊंगी, वो खुद ही समझ जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। हम क्लब चलते हैं ताकि उन्हें ये ना लगे कि हमें फिक्र हो रही है उनकी। अदवान से अब नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा मैं। तुमने उसकी शक्ल देखी थी उस दिन? करीम के पास गया था तब ना। वो बिल्कुल ही पागल है। उस रात अदवान को क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? क्या जरूरत थी उसे? कोई जरूरत नहीं थी। वो जबरदस्ती वहां गया, सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए वहां गया। वो कहता है कि वो मेरे ख्वाबों में आती है। बस कर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह के ख्वाब हैं। जैसे ही वो गाड़ी से निकला, करीम बाहर आ गया। छोड़ दो मुझे। 4 लोगों ने उस पर हमला किया था और उसको पकड़ रखा था। इतने में अदवान घर के अंदर चला गया और फातिमा गुल के पीछे भागा। बस भी कर वराल। तुम जरा सोचो तो सही, वो कितना डरा हुआ है। करीम उस वक्त चिल्ला रहा था। वो लड़की भी चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उसके ऊपर दरवाजा तोड़ के फेंक दिया हो। उसे डराने के लिए मुझे वो रात फिर से याद आ गई थी। उस रात को याद करेगा तो तेरा ही दिमाग खराब होगा। यार, अब बहुत हो चुका, सब अपना काम जानते हैं। बेहतर यही होगा कि उस रात को भूल जा। मैं तो भूल गया, लेकिन मुझे पता है अदवान नहीं भूलेगा। वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। जब वो वापस आया था तो बड़ी अजीब सी कैफियत में था। पूछने लगा कैसे डराया मैंने उस लड़की को। अदवान से डर लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा काम किया भाई, मानना पड़ेगा। तुम्हारा हाथ बहुत तेज है। कमाल उस्ताद होता तो काफी टाइम लग जाता। बहुत अच्छा। कोई बात नहीं। अच्छा, अब मेरे घर में भी कुछ काम बाकी है, अगर एतराज ना हो तो साथ चलो। हाँ, अगर उस्ताद कमाल की इजाजत ले लिया तो क्यों नहीं। बेटा थोड़ा सा काम है, कर ले, मैं कमाल से बात कर लूंगा ना। लेकिन मैं उनका मुलाजिम हूँ। ठीक है, पर कमाल से आजकल काम होता नहीं है। तुम नौजवान आदमी हो, जल्दी काम निपटा लोगे। मैं खुद ही कमाल से बात करूंगा, तुम उसके लिए परेशान ना हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा सारा काम तुम करो, मैं पैसे भी तुम्हें ही दे दूंगा। नहीं, ये गलत है। आप कमाल भाई के ग्राहक हैं और उन्हीं की वजह से मैं आपको मिला हूँ। पहले आपको उनसे बात करनी चाहिए, फिर वही मुझे मेरा हिस्सा देंगे। तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बाकी तुम्हारी मर्जी। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखना। क्या सीन है? करीम भाई, वो क्या कह रहा था आदमी आपसे? कुछ खास नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या आप दुकान पे नहीं आएंगे? मुझे किसी काम से जाना है। कहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, बस यहाँ पास में ही है। हाँ, अगर कोई काम आ गया तो कमाल उस्ताद मुझे फ़ोन कर देंगे। चलें ठीक है, बाद में मिलते हैं। आ गए क्या? 1 मिनट सब्र तो कर। अबे ये तो अदवान के घर जा रही है। यार ये भी ना, मैं दुआ से ही कुछ बन सकता है। मैं जानता हूँ कि वो क्यों जा रही है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? माशाअल्लाह। कैसे हैं मिस्टर एमन? मिस्टर एमन से मिल नहीं पाई। मेलतम यहाँ आ रही है। मैं आपसे
बात करना चाह रही थी और मुझे कुछ पूछना भी था आपसे। नहीं, वो तो किचन की तरफ चली गई। हाँ, मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर मिलते हैं। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुस्तफ़ा की मॉम का नाम क्या है? खालदा, और इसके डैडी अमीन। अच्छा, हाँ, तो कैसे लोग हैं वो? क्यों, आपको कुछ कहा है क्या? नहीं तो, पर बताओ। पता नहीं, वो लोग बहुत अच्छे थे। आप क्यों पूछ रही हैं? मेलतम मेरी जान, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। सिर्फ सच। चलो हम ऊपर चलते हैं। मेलतम, कैसे आना हुआ? मुस्तफ़ा के वालिदैन आपके साथ यहाँ पर थे, मैंने सुना है। क्या वो थे? हाँ थे, मगर अब तो चले गए। अजीब है। कब? शादी के बाद फौरन चले गए? या अल्लाह, क्यों गए? इसकी मॉम की तबीयत खराब थी, अक्सर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए। बहुत परेशानी होती होगी उन्हें यहाँ से जाने में, इसीलिए वो वहीं शिफ्ट हो गई। मैं समझी नहीं, तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मुस्तफ़ा कौन था। अच्छा, तुम नहीं जानती थी? नहीं, लेमान ने इत्तेफाक से बता दिया मुझे। मुझे लगा तुम जानती हो। चलो ऊपर चलते हैं। वैसे तो वो बहुत अच्छी और नेक औरत है, मगर उन्होंने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। आ गए? कहाँ रह गए थे बेटा? आ गया बाबा। अम्मी जी, कैसी हैं आप? जैसे तुम्हें बहुत फिक्र है। अब आप मुझसे ऐसे बात करेंगी? हिलमिया यशरान ने थोड़ी देर पहले फोन किया था। उन्होंने तुम्हारी माँ से बात की और यही कह रही थी कि अचानक क्यों चले गए। फिर आपने क्या कहा? मैं ज़रूर कुछ कहती अगर मेरे बेटे ने मुझे कुछ बताया होता। मैंने कहा हम भी कुछ नहीं जानते। ऐसी बातें मत कीजिए। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हो बेटा। तुम बहुत बदल चुके हो। नहीं, मैं नहीं बदला। जैसे तुम मेरी तरफ देख रहे हो, 2 दिन में तुम्हारे देखने का तरीका बदल चुका है। क्या छुपा रहे हो तुम हम लोगों से? तुम रात भर कहाँ होते हो बताओ? दोस्त के पास जाता हूँ। अच्छा, कौन सी वाली दोस्त? हो क्या गया है आप लोगों को? बताओ मुस्तफ़ा, ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? क्या इसकी कोई फैमिली नहीं है? वो तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। आखिर क्या ना क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों का मतलब है कि मैं... आराम से बात करो, वो तुम्हारी माँ है। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि तुम किसी और मुसीबत में ना हमें डाल दो। समझते क्यों नहीं तुम? तो आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? तो और क्या, ठीक है, अपने घर ले चलो तुम हमें, ताकि हमें तुम पे शक ना हो। बस ठीक है, बहुत हो गया। अब यहाँ से हमें जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। माफ कर दे मुझे। सही करते हो, पहले हम पे चिल्लाते और फिर माफी। अम्मी जी, ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल। मैं अपनी नई जॉब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का नया सफर है, इसको समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सुकून से जीने दो हमें। माफ कीजिए, मैं जल्दी में हूँ, अभी फ्रेश होकर चला जाऊंगा। हाँ, छोड़ो, जाने दो। इसे वापस रख लो, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो? कहाँ से आए इतने पैसे तुम्हारे पास? तुम्हारे पास इस तरह के कपड़े कहाँ से आए? मैंने खरीदे हैं। मैं आज देर से आऊंगा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। मुझे इसकी हरकतों से डर लग रहा है। ये गलत रास्ते पे निकल गया है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या लगता है तुम्हें? इसे नई नौकरी मिली है और तुमने मान भी ली है। अल्लाह हम पे रहम कर ले बस। अब मैंने अभी इसकी मॉम से बात की है। यकीन करो मेरा मेलतम, उनके यहाँ से जाने की और कोई वजह नहीं है। आज के बाद जो कुछ भी पूछना हो हमसे पूछना। इस तरह दूसरों से पूछना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर मुझे ये बताइए, क्या मुस्तफ़ा इस खबर के बारे में जानता था? हाँ, जाहिर है जानता होगा। अच्छा, तो वो जानता था? हाँ, जानता है, खबर और अफवाहों दोनों के बारे में, क्योंकि हमारे साथ काम करता है। वो यहाँ आया था करीम को मारने के लिए। करीम और उसकी बीवी के पीछे था। हमने एक नई जिंदगी दी उसे रोककर। उसको हमारा एहसानमंद होना चाहिए।
मैंने ही उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा। हम नहीं चाहते थे करीम बेमौत मारा जाए, और आखिर में क्या हुआ? हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। दरअसल शादी के लिए अंगूठी चाहिए। क्यों नहीं, अंदर आओ, मैं आपको नए नए डिजाइन दिखाता हूँ। आइए ना। अपने लिए चाहिए? जी हाँ। दिखाता हूँ। ये आजकल नए डिजाइन आए हुए हैं। नहीं, मुझे एक सादी सी अंगूठी चाहिए जो बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, हमारे पास हर डिजाइन मौजूद है, अभी दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ यूनिक डिजाइन्स हैं। मुझे ये अंगूठी दिखाइए प्लीज। क्यों नहीं, ये डिजाइन देख लें। मुझे ये वाली चाहिए। ठीक है ठीक है, आपकी बेगम को बहुत पसंद आएगी। आपको साइज पता है उनका? उसकी उंगलियां बहुत पतली हैं। कोई बात नहीं, वो तो हम उनके हिसाब से फिट कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है आपको डिजाइन पसंद आ जाए। ठीक है, ये भी चाहिए। कितने पैसे? अभी बताता हूँ। जी बोले। सलाद के पत्ते दीजिएगा। हरी प्याज का भी पूछ लो, हरी प्याज। और हाँ, 2 किलो प्याज भी। कहीं हम लोग कुछ भूल ना जाए वरना वो नाराज होंगे। हम सब ले चुके हैं। कुछ और चाहिए भाई? नहीं, कुछ नहीं। कितने हो गए? 80 रुपए। फातिमा गुल, 1 मिनट। फातिमा गुल कहाँ जा रही हो? आपा, मरियम आपा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ बाजार आए हुए थे। मैंने अभी आपको कश्ती से उतरते हुए देखा। कुछ काम था इसीलिए गई थी। लेकिन आपने तो कहा था कि आप यहीं करीब में गई हैं। सलाम सलाम। तो आपके पीछे भाग के आई है फातिमा गुल हैं? कहाँ थी आप? रिशाद यशरान के पास। ऐसा क्यों किया आपने? कुछ बात करनी थी और मुझे वहां मुस्तफ़ा मिला। चलो घर चलते। लेकिन आपको उनसे क्या बात करनी थी, मुझे बताइए। हाँ बताती हूँ, चलो। आपने बहुत अच्छा किया है बेनीना। उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। उन्होंने हमें डराने और धमकाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्हें आने दो, सामना करेंगे उनका हम। अगर वो आए तब। हम इतने कमजोर नहीं जितना वो समझते हैं। आपकी जाने से मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी था, डरते नहीं, क्योंकि मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। तो अब वो कभी भी हमें तंग नहीं करेंगे, है ना अभी नीना? और वो मुस्तफ़ा क्या कह रहा था? क्या वो भी तंग नहीं करेगा हम लोगों को? वो अब उन लोगों का साथी है। क्या कहा आपने? या अल्लाह, अब क्या होगा? हाँ, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ठीक कर रहा है। खैर, हमें क्या, वो करता रहे जो उसका दिल चाहेगा। अगर उसको उन लोगों का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा है तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? बस वो अब हमें तंग ना करे, हमारी जिंदगी में दखल ना दे। मैं जानती हूँ उसकी जेब भर दी गई होगी, इसीलिए बता रही हूँ। अब वो अमीर हो गया है, मगर अब वो इंसान नहीं रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं। करीम आया है, मैं अभी उसे जाकर बताती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, सब्र कर सकती हो? करीम, जल्दी आओ जल्दी आओ।
क्या हुआ? बहुत कुछ हो चुका है, जल्दी आओ, मैं बताती हूँ। तुम्हारी मरियम आपा आज मिलने गई थी रिशात यशरान से। क्या? और उन्होंने कहा कि अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अंदर आओ। आप सच में उनके पास गई थी? हाँ गई थी। क्या जरूरत थी आपको? मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत हो चुका डर और खौफ का ये माहौल। वो अकेले ही नहीं है जो धमकियां देना जानते हैं। मैं उन्हें ये याद दिलाने गई थी कि उनके जुल्म की इंतहा हो चुकी है अब हमारे ऊपर, जबकि कसूरवार भी हम नहीं वो हैं। आप ये क्यों कर रही हैं? और आपने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। ये क्या है? क्यों, तुम्हें क्या मसला है? तुमने अंगूठी खरीदी है? हाय अल्लाह, कितनी अच्छी है। मुझे दिखाओ, मैं खा थोड़ी जाऊंगी। छोड़ दो, क्या मसला है तुम्हें? सिर्फ अंगूठी ही तो है ये। शादी की अंगूठी है। फातिमा गुल, अरे भाई यहाँ आओ, करीम ने शादी की अंगूठी पहनी है। मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया अंगूठी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी शादी की अंगूठी पहन लो। इतनी खूबसूरत अंगूठी लाया है, जरा देखो तो सही। तुमने बहुत अच्छा किया करीम। ये लो, पहन लो। तुम क्या साबित करना चाहते हो? पहन लो। अब पहन भी लो। मैं ये अंगूठी नहीं पहनूंगी। तुम पहनोगी क्योंकि सब हमारी शादी के बारे में जानते हैं। अगर तुम लोगों के सवालात से बचना चाहती हो तो ये पहननी होगी। ये लो अंगूठी और नखरे मत करो। क्या ये मुझे सुकून देगी? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा जरा मुझे देखने तो दो। बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? बस करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस आदमी से, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं सुकून और इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकूं और बस। बेटा बस अब गुस्सा नहीं करो, बैठ जाओ तुम आराम से। यहाँ नहीं है। मुझे मिल गई। इतनी कोई खास भी नहीं है, बस आम सी है। ये तुम्हें काटेगी तो नहीं लड़की? तुम क्यों नहीं पहन रही हो इसे? ऐसा भी नहीं है कि उसका नाम लिखा हुआ है इस पर। ये दूसरों को बताने के लिए है कि तुम शादीशुदा हो, सिर्फ एक निशानी है। करीम सिर्फ दिखाने के लिए ही तो लाया था, बुरी नहीं है। तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? भाई प्लीज। अच्छा बस करो, लड़की के पीछे पड़ना बंद कर दो अब। ये लड़की भी एक नंबर की जिद्दी है। वो ये तुम्हारे लिए लाया है, अपनी खुशी के लिए नहीं। वो अपने तकिए के नीचे तुम्हारी तस्वीर रखता है और तुमने उसकी अंगूठी फेंक दी। पहनी नहीं है तो पास ही रख लो। इतना तो कर ही सकती हो तुम। वो तुम्हें अपनी बीवी की तरह देखना चाहता है, समझ रही हो ना तुम? कोई हक नहीं है ऐसे ये सब कुछ करने का। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना खुद सीख लूंगी। याद है ना कि पिछली बार इस कोशिश में क्या हो गया था? वो कुछ गलत तो नहीं कह रही? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं वहाँ उनसे बात करने के लिए क्यों गई थी? हमारे सुकून के लिए। हम खुद बैठकर फैसला कर सकते हैं हमें अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। दूसरों से डरे बगैर हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैंने कह दिया, मैं आज के बाद अपने फैसले खुद करूंगी। मैं नौकरी ढूंढूंगी और काम करूंगी। आपने सुन लिया ना क्या कह रही है? तुम बहुत ही पुरसुकून और बहादुर दिखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें नौकरी कौन देगा? हाँ, मैं नौकरी ढूंढ लूंगी।